कि ये बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2024 को हो रहा है, और 1 अप्रैल 2024 को आप मशीन, फर्नीचर और कैश लेकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो ऑलरेडी आपकी, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ऊपर सबसे पहली स्टेटमेंट ने लिखी हुई है कि बंदा मशीन लेके 10 लाख की मशीन और फर्नीचर 2.5 लाख का और कैश जो है ये अपना लेकर आ रहा है। यानी कि सबसे पहली एंट्री तो हमारी ये होनी चाहिए, सबसे पहली एंट्री जर्नल हमारी ये होनी चाहिए कि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। सबसे पहली एंट्री क्या होगी ये समझते हैं। सबसे पहले एंट्री जो हमारी रफ में देखो साइड में बनाऊंगा मैं, सबसे पहली एंट्री तो हमारी ये होनी चाहिए थी कि उस बंदे ने मशीन भी लाया, फर्नीचर भी लाया और कैश भी लाया। तो ये सारी असेट्स हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट, फिर भैया फर्नीचर भी आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और ये सब आया 1 अप्रैल 2024 को, ये डेट है ध्यान रखना। और इसके बाद क्रेडिट हो जाएगा, कौन लाया, मालिक लाया, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और फर्नीचर अगर हम बात करें कैश की, तो कैश आई है हमारे पास 2.5 लाख रुपए की, कैश 2.5 लाख रुपए की आई है। और फर्नीचर भी मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपए का। मशीन आया हमारा 10 लाख रुपए, ठीक है, और फर्नीचर आया हमारा वो 2.5 लाख। टोटल हमारी जो कैपिटल है वो 15 लाख की। तो सबसे पहले पोस्टिंग इसकी होगी, 3 अकाउंट आ गए यहीं से, कैश, मशीन और फर्नीचर और कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैश अकाउंट हर बार की तरह बढ़ा जाता है, तो इसको बड़ा अकाउंट बना लेना, ठीक है। यहाँ डेबिट लिख देना, यहाँ क्रेडिट लिख देना। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 2.5 लाख रुपए से, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, यहाँ लिख देना 2024 1 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो इसको लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डेबिट वाले में क्रेडिट का नाम आता है। कैश अकाउंट डेबिट तो हुआ है, 2.5 लाख से हुआ है, लेकिन नाम क्रेडिट वाले का आएगा 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ हम लिख देंगे 2,50,000 रुपए की कैश आ चुकी है। और ये अकाउंट खत्म। यहाँ पे कैश अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा बना लेना, ठीक है, मतलब जो लेजर है इसका थोड़ा बड़ा रख लेना। तो इसको थोड़ा बड़ा लेजर रखते हैं हम, थोड़ा इतना इतना इसको इतना बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एंट्रियां होने वाली है यहाँ पे हमारे पास। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख रुपए लिख चुके हैं। इसके बाद सेकंड एंट्री हम देखेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो सेकंड हम यहाँ पे मशीन का लेजर बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, ठीक है, मशीनरी अकाउंट है, और इस साइड डेबिट होगा, इस साइड क्रेडिट होगा। मशीनरी अकाउंट भी हमारी डेबिट हुई है 10 लाख से, तो मशीनरी अकाउंट भी हमारी डेबिट हुई है 1 अप्रैल 2024 को 10 लाख से। वैसे तो मशीन खरीदी जाती है, पर ये मालिक के द्वारा लाई जा रही है, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो रही है, तो क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट होगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट हो रही है, क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट होगा। तो यहाँ मशीन अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, क्रेडिट वाला नाम, और कितने रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है ना, 10 लाख रुपए पूरी अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट है, ये भी डेबिट हो रहा है। देखो मशीन ज्यादा बड़े अकाउंट बनाना मत, डिसेंट ठीक ठाक बना लेना, 2-4 एंट्री हो सकती है मशीन में भी, फिर भी तो इसको हम इतना बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे डेबिट साइड लिख देते हैं, ये हमारा फर्नीचर अकाउंट बनने वाला है ना, फर्नीचर अकाउंट बनने वाला है। और फर्नीचर भी हमारा 2.5 लाख रुपए से डेबिट हुआ है, और कैपिटल अकाउंट नाम आ जाएगा इसमें भी। तो फर्नीचर भी हमारा 2.5 लाख रुपए से डेबिट हुआ है 2024 1 अप्रैल, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे भी 2,50,000, ठीक है जी। इसके बाद अब हमारा जो अगला अकाउंट बनने वाला है वो हमारा बनने वाला है कैपिटल अकाउंट, है ना। तो फर्नीचर को भी ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक ठाक बना देते हैं। और अब हम हमारे अकाउंट पे आते हैं जो कि है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने लाख से, 15 लाख से, और इन तीनों का अलग अलग करके ऐसे, ये क्योंकि क्रेडिट में डेबिट का नाम आएगा, तो यहाँ क्रेडिट में हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में 1 अप्रैल, यहाँ पे भी 1 अप्रैल 2024, यहाँ लिखेंगे बाय। देखो पहले तीनों अकाउंट आएंगे, कैश अकाउंट भी क्रेडिट हुआ क्योंकि क्रेडिट वाले में डेबिट का नाम आएगा। अब क्रेडिट में डेबिट का नाम आएगा तो डेबिट तो 3 एंट्री है, तो तीनों को लिखो, ठीक है। बाय कैश अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट, बाय फर्नीचर। देखो जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और जल्दी कराना है इसीलिए। तो कैश अकाउंट कितने का क्रेडिट हुआ था, 2.5 लाख रुपए का, और मशीन कितने की क्रेडिट हुई थी, 10 लाख की डेबिट हुई थी, और फर्नीचर 2.5 लाख। देखो अब टोटल 15 लाख हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। बस ये चीज समझना, यूं मत सोचना कि 15 लाख एक बारी में लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारी सबसे पहली एंट्री हो गई है।
3 अकाउंट हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, कैपिटल अकाउंट अच्छा खासा बड़ा बना है। इसके बाद हमारी जो सबसे पहली एंट्री है 1 अप्रैल की, वो हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में रमन से। तो एक तो अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं रमन से कैश में, तो एंट्री क्या होगी इसकी, तो हमारी बेसिक सी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, माल खरीद लिया और पैसा चला गया कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और माल हमने खरीदा 1,37,500 रुपए का, ठीक है। ये हमारी एंट्री है 1 अप्रैल की। तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो परचेज अकाउंट और एक साइड बाय साइड एक कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हमने बना रखा ऑलरेडी, बस हम इसको एक्सपेंड कर देते थोड़ा सा इस तरीके से, और यहाँ हम बना लेते हैं कि ये हमारा परचेज अकाउंट है, ठीक है। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, और परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है किस नाम से, कैश के नाम से। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, 1 अप्रैल की एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है ना। कितना अमाउंट, 1,37,500। लेकिन कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है 1 अप्रैल को, है ना। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है 1 अप्रैल को किस नाम से, बाय परचेज अकाउंट के नाम से, जो कि है 1,37,500, ठीक है जी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद हमने फिर दोबारा गुड्स खरीदे और नरेश से खरीदे, और इस बार हमने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के। जायज बात है, हमें बात समझ भी रही है, 2.5 लाख की कैश है और 1,37,000 चला गया, पैसा भी इतना नहीं बचा। तो अगली बार जो हमारी परचेज हुई है ना, वो किससे हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, पैसा तो गया नहीं, इस बार नरेश हो गया, और एंट्री कितने की हो जाएगी, 1 लाख और 1 लाख। यानी कि भैया ये जो नरेश है हमारा कौन है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर अकाउंट बनाना है एक, और एक परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। परचेज अकाउंट ऑलरेडी हमने बना रखा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है फिर से किस नाम से, टू नरेश के नाम से। हमारा उधारी बढ़ गई है, टू नरेश लिख देना सिर्फ, और कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपए लिख देना। और ये एंट्री हुई है हमारी 4 अप्रैल। और नरेश अकाउंट हमें अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। नरेश अकाउंट जब हम अलग से बनाएंगे, तो यहाँ परचेज अकाउंट को ठीक ठाक बड़ा कर लेते हैं, क्या पता और भी एंट्री हो, 1-2 और एक हद। और यहाँ लिख देते हैं कि हमारा नरेश है। देखो नरेश से एक ही लेना देना होगा, या तो इसकी पेमेंट दी थी होगी बाद में जाकर। और नरेश हमारा क्रेडिटर है, आप चाहो ब्रैकेट में जरूर लिखना कि ये हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। और नरेश हमारा क्रेडिटर है, और नरेश हमारा क्रेडिट हुआ है, क्योंकि क्रेडिटर जो होता है वो क्रेडिट में बढ़ता है। नरेश हमारा क्रेडिट हुआ है 1 लाख रुपए से परचेज के नाम से, अपोजिट नाम आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 अप्रैल की एंट्री है, और क्या हुआ है, नरेश बाय परचेज अकाउंट, ठीक है ना। कितना रुपया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से उधारी हमने बढ़ा दी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद मेरे भाइयों 6 अप्रैल की एंट्री है, हमने गुप्ता एंड कंपनी को कैश में माल बेच दिया 1,75,000 रुपए में। तो कैश में माल बेचा है, तो क्या आया आपके पास, पैसा आया है कैश अकाउंट डेबिट, और क्या हो गई उसके बदले, सेल्स हो गई है 1,75,000, 1,75,000। तो देखो सारे अकाउंट बने हुए, कैश अकाउंट बना हुआ है, बस एक नया सा सेल्स अकाउंट हमें बनाना है। सेल्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, और सेल्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ है, अगर हम एंट्री देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुई है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल की एंट्री है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट, सेल्स है तो अपोजिट नाम कैश अकाउंट, 1,75,000। और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है क्योंकि पैसा हमारे पास आया है 6 अप्रैल को, क्या नाम, टू सेल्स अकाउंट, बिल्कुल सही। कितना, 1 लाख रुपए, 75,000, 1,75,000, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट एंट्री। अब देखो यह अकाउंट लगभग बना हुआ था। नेक्स्ट एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब हमारे पास कुछ कैश पड़ी थी 2 लाख रुपए की, उसको हमने बैंक में जमा करा दी। क्या हमने बैंक अकाउंट बना रखा है, नहीं। तो बैंक अकाउंट नया लेजर हमें बनाना पड़ेगा, नया लेजर हम बना लेते हैं। नया लेजर ये रहा हमारा, ठीक है ना। और यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये हमारा नया लेजर जो बन रहा है वो किस नाम से बन रहा है, बैंक अकाउंट, ठीक है ना। और बैंक में पैसा आया है, एंट्री क्या होगी, जब आप कैश में पैसा जमा कराओगे, क्या एंट्री होगी मेरे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो अब आपको जर्नल याद है तो हम लिख नहीं रहे, हमें पता है बैंक अकाउंट डेबिट यानी बैंक डेबिट हुआ है, ठीक है ना। अब आप इतने स्मार्ट हो कि आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो एंट्री बोलो डायरेक्ट, 12 अप्रैल की एंट्री है, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है क्योंकि बैंक का पैसा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के नाम से, ठीक है ना। कितना रुपया, 2 लाख रुपए। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह ज्यादा कम है। और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है 12 अप्रैल को, किस नाम से, बाय
बैंक अकाउंट, नहीं कैश अकाउंट है तो बैंक का नाम, ठीक है ना, 2 लाख रुपए, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत लिख देना, दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमने मशीन खरीद ली चेक में, बैंक से मशीन खरीदी, कितने रुपए की मशीन खरीदी है, 25,000 रुपए की। हमारे पास मशीन अकाउंट भी बना हुआ है और बैंक अकाउंट भी बना हुआ है। मशीन खरीदी है चेक से यानी कि बैंक से, आई क्या, मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट, और गया क्या, बैंक से पैसा, यानी कि बैंक क्रेडिट मशीन डेबिट। तो बैंक यहाँ ऑलरेडी है तो पहले इसको क्रेडिट कर दो। कितनी डेट है, डेट है हमारी 14 अप्रैल की, 14 अप्रैल की हमारी डेट है, ठीक है ना। बाय बैंक के क्रेडिट में हो जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। कितना अमाउंट, 25,000 रुपए, और मशीन हमारी प्लस हो गई, मशीन में और पैसा आ गया, मशीन में क्या आ गया, और पैसा आ गया। 14 अप्रैल थी ना, तो किस नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है ना। कितना रुपया, 25,000। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एंट्री देखें तो हमने गुड्स बेच दिए हैं गर्ग एंड ब्रोस को। गर्ग एंड ब्रोस को हमने कितने रुपए के गुड्स बेचे हैं, 75,000। तो गर्ग एंड ब्रोस, अब ये उधार वाली सेल है, सेल अकाउंट बना हुआ है तो भैया गर्ग एंड ब्रोस बनाओ, सेल बना हुआ है, गर्ग एंड ब्रोस बना दो, ठीक है ना। बैंक अकाउंट भी ठीक ठाक बड़ा रख लेना, क्या पता एंट्री थोड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम गर्ग एंड ब्रोस बनाते हैं, ये हमारा गर्ग एंड ब्रोस, ठीक है ना। डेटर है ये आपका, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं गर्ग एंड ब्रोस, ठीक है ना। ये हमारा डेटर है, ठीक है ना, डेबिट और क्रेडिट। और इसको हमने सामान बेचा है, तो सामान बेचा है तो सामान गया, सामान बेचा तो सामान गया, सेल्स क्रेडिट, लेकिन आया क्या, पैसा नहीं आया, गर्ग एंड ब्रोस। तो ये हमारा डेबिट हुआ है किस नाम से, सेल्स के नाम से, ये हमारा डेबिट हुआ है सेल्स के नाम से, ठीक है ना। कितना अप्रैल का एंट्री है, 15 अप्रैल का एंट्री है, 15 अप्रैल का एंट्री है, कितने रुपए से, 75,000। और बैंक सॉरी सेल हो गई है हमारी, सेल्स हमारी होती है तो हमेशा क्रेडिट ही होती है, बाय किस नाम से, पैसा तो आया नहीं, तो गर्ग एंड ब्रोस लिख देना, ठीक है ना। और ये हमारी 15 अप्रैल की एंट्री है, कितने रुपए का, 75,000 रुपए का माल बेच दिया। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स को ना हमने रिटर्न कर दिया नरेश को, जो हमने नरेश से गुड्स खरीदे थे ना 5,000 रुपए के, मतलब नरेश को देखो, पहले देखो लेजर देखो नरेश का, नरेश से आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है, 1 लाख रुपए में आप 5,000 रुपए का सामान वापस कर रहे हो। अच्छा देखो नरेश को आपने जो खरीदा है तो वो क्रेडिटर है, तो पैसा दिया नहीं है उसे, जब आप उसे गुड्स वापस करोगे तो पहले आप एंट्री समझो, पहले क्या करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश करा होगा। आज इसी एंट्री को उल्टा कर दो, नरेश को 5,000 से डेबिट कर दो कि भैया ले अपनी 5,000 की उधारी हमें कम कर, और दूसरा क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, तो परचेज रिटर्न लिखेंगे, यानी कि परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा भैया, देखो भर भर के लेजर बनाने पड़ रहे हैं, है ना। इसके बाद हम अलग लेजर बनाएंगे जो होगा हमारा परचेज रिटर्न के नाम से, ठीक है ना। क्या लिख देते हैं, ये हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट का लेजर है, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की अगर बात करूं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है, नरेश डेबिट हुआ है, नरेश डेबिट हुआ है, नरेश को डेबिट करो। कितनी अप्रैल है, 16 अप्रैल, ठीक है ना। नरेश डेबिट हुआ है किस नाम से, परचेज रिटर्न। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप प्रॉपर पूरा लिखना। और जो हमारा क्या कहते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट है वो क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया बाय नरेश के नाम से, ठीक है, बाय नरेश, ठीक है। और ये हमारी 16 अप्रैल की एंट्री है, 5,000 रुपए के गुड्स हमने वापस कर दिए। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री हुई है 18 अप्रैल को, और नरेश को हमने चेक दे दिया भैया 50,000 रुपए का। अच्छा अभी तक आप उसे 1 लाख रुपए दे रहे थे, आप 95 दोगे क्योंकि 5,000 की गुड्स वापस कर दिया, आप 50 का चेक दे रहे हो, तो आप उसको पेमेंट कर रहे हो। तो पेमेंट जब कर रहे हो तो आपके यहाँ से तो कैश जा रहा है, चेक दे रहे हैं तो बैंक जा रहा है आपके यहाँ से, लेकिन आ क्या रहा है, तो नरेश की उधारी कम हो गई है, तो नरेश की जो उधारी है वो और कम हो गई है, नरेश को और डेबिट कर दो। तो नरेश को डेबिट करो जी, नरेश ढूंढो और उसको डेबिट करो, किस नाम से, बैंक के नाम से, ठीक है ना। 50,000 रुपए डाल दो इस बार, ठीक है। और ये कौन सी अप्रैल की एंट्री है, 17 अप्रैल है, क्या है, 18 अप्रैल है। और बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन पैसा बैंक से गया है तो बैंक को भी क्रेडिट करो। बैंक ढूंढो, बैंक कहाँ पर है, बैंक इसके बाद बना हुआ है क्या, हाँ जी बैंक बना हुआ। 18 अप्रैल को एंट्री होगी बाय नरेश के नाम से, बाय नरेश के नाम से, कितना, 50,000। कुछ नहीं बोला डिस्काउंट है क्या नहीं है, कोई भी इसके अंदर बात नहीं करी थी। इसके बाद विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब पर्सनल यूज भी कर लिया भैया। कितना रुपए पैसा निकाल लिया, 25,000 रुपए। किस डेट को निकाल लिया, 20 अप्रैल। तो अब भैया मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो ये तो फिर एक नया लेजर बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या इन्वॉल्व हो गया, ड्रॉइंग्स हो गई है ना। एंट्री क्या होगी इसकी,
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, क्लियर। यानी कि ड्रॉइंग्स अकाउंट हमारा एक लाइबिलिटी, एक तरीके से, सॉरी लाइबिलिटी नहीं, ड्रॉइंग्स लिख देते हैं पहले पूरा। ड्रॉइंग्स अकाउंट एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है, काइंड ऑफ मालिक बिजनेस से पैसा उठा के ले जाता है, गलत बात है। ड्रॉइंग्स डेबिट हुआ है किस नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से, 25,000 रुपए की एंट्री है, कौन सी डेट है, 20 अप्रैल। और बैंक हमारा फिर से क्रेडिट हो गया, पैसा चला गया बैंक से, किस नाम से, बाय ड्रॉइंग्स के अकाउंट के नाम से, कितना रुपया, 25,000 रुपए, और 20 अप्रैल की एंट्री है। नेक्स्ट बोलो एंट्री क्या लिखी हुई है, नेक्स्ट है हमारी 25 अप्रैल की एंट्री, जो गर्ग एंड ब्रोस था उससे चेक आया और बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, यानी कि बैंक प्लस करो डायरेक्ट, चेक इन हैंड नहीं लिखना है। याद है जर्नल में चेक इन हैंड सीखते थे, तो चेक इन हैंड नहीं लिखना है। 50,000। अच्छा पहले देख लो गर्ग एंड ब्रोस से लेना कितना था, तो आप डायरेक्ट लेजर से भी देख सकते हो। गर्ग एंड ब्रोस को ढूंढ के, गर्ग एंड ब्रोस कहाँ गए भैया, गर्ग एंड ब्रोस पीछे रह गए शायद, हाँ ये रे, गर्ग एंड ब्रोस 75,000 रुपए लेते, लेकिन 50,000 का चेक आ रहा है, तो उनकी उधारी कम करोगे ना। तो आप खुद सोचो, ये बंदे का डेबिट बढ़ा रखा था, इसकी 25,000 से उधारी, 50 से उधारी कम करोगे, यानी कि गर्ग एंड ब्रोस तो क्रेडिट हो रहा है, पैसा आ रहा है वो डेबिट हो रहा है, तो चेक आ रहा है, इस बार बैंक प्लस हो रहा है। तो बैंक प्लस हो रहा है कितनी डेट को, 25 अप्रैल को बैंक प्लस हो रहा है, किस नाम से, बिल्कुल सही, गर्ग एंड ब्रोस के नाम से होगा। क्यों, देखो एंट्री समझ लो अगर समझ में ना आए, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कौन देके जा रहा है, गर्ग एंड ब्रोस देके जा रहा है, तो गर्ग एंड ब्रोस का अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट होगा गर्ग एंड ब्रोस के नाम से, कितना रुपया, 50,000 रुपए। और गर्ग एंड ब्रोस भैया को थोड़ा सा कम कर दो, 25 अप्रैल की डेट डाल के इनको बोल दो भैया ठीक है जी, आपसे पैसा आ गया बैंक अकाउंट में, कितना रुपया आ गया, 50,000 आ गया, 25,000 की उधारी आपकी बच गई है। इसके बाद सैलरी दे दी हमने स्टाफ को अप्रैल में, कितने की सैलरी थी भैया, 25,000 सैलरी जब पे कर दो, पे कर देते हो आप, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दो, चेक बोला है, कैश मान लो, ठीक है ना, कैश मान लो। फिर भी एक बार देख लेना क्या हमारे पास कैश का बैलेंस बचा हुआ है, बचा ही होगा, देखो बहुत सारा पैसा तो आया भी है, सबसे ऊपर है ना, अच्छा खासा पैसा है हमारे पास अभी, ठीक है मेरे ख्याल से। चलो अगर मैं इसकी बात करूं सैलरी दे रहे हो आप स्टाफ की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश मान लो, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश जा रहा है, किस नाम से, बाय सैलरी अकाउंट के नाम से। डेट क्या है इसकी, 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को सैलरी जा रही है 25,000 रुपए, और सैलरी का लेजर बनाना पड़ेगा भैया अलग से, सैलरी का लेजर बनाओ, सैलरी का लेजर बनाएंगे अलग से, ठीक है, सैलरी अकाउंट बनाते हैं अलग से, और यहाँ लिख देते हैं डेबिट और यहाँ क्रेडिट, और ये हमारा सैलरी अकाउंट, और सैलरी हमने पे करी है, तो सैलरी डेबिट हुई थी किस नाम से, कैश अकाउंट, 28 अप्रैल की एंट्री थी, कितना, 25,000 रुपए, ये हमारा लेजर भी बन गया। इसके बाद नेक्स्ट बोलता है कि बैंक ने एडवाइस करा कि जो चेक है गर्ग एंड ब्रोस का वो रिटर्न हो गया अनपेड है, मतलब बैंक ने बोला भैया कि जो आपने चेक हमें जमा कराया है ना, जो हमने बैंक में जमा करा दिया था, यानी कि जो हमने बैंक में जमा कराया था वो गर्ग एंड ब्रोस का चेक, तो हमने एंट्री ये लिखी थी कि बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन देके गया है, ये गर्ग एंड ब्रोस देके गया भैया, ये क्रेडिट हो गया, हमने तो ये एंट्री लिखी थी। लेकिन समस्या ये हुई, बैंक आया बोला भाई साहब आपने अपनी किताब, क्योंकि हम तो अकाउंट बनाते हैं, हम बैंक का थोड़ी ना देख रहे हैं, हम अपनी किताब में बोला भैया आपने क्या यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है, हमने कहा हाँ, बोला कि आपके बैंक में पैसा आया ही नहीं है, ये तो चेक फेल हो गया। तो हम कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, तो इसी एंट्री को उल्टा कर दो, गर्ग एंड ब्रोस को वापस से डेबिट कर दो, और एक तरीके से पैसा हमने जो बढ़ा रखा था उसको कम कर दो, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, तो यही एंट्री रिवर्स कर दो, गर्ग इस बार वापस से डेबिट, उसकी उधारी फिर से बढ़ा दो, और बैंक अकाउंट को कम कर दो, तो बैंक अकाउंट वापस से कम कर दो, बैंक अकाउंट वापस से कम मतलब ये डेबिट जो हमने कर रखा था इसको वापस से क्रेडिट कर दो, 28 अप्रैल है नहीं, ये भी एंट्री बाय गर्ग एंड ब्रोस अकाउंट, कितना अमाउंट, 50,000, और जो हमने अकाउंट बढ़ा रखा था, और इसके बाद हम क्या करेंगे, और गर्ग एंड ब्रोस को वापस से डेबिट करेंगे। तो भैया गर्ग एंड ब्रोस ये तो गलत बात हो गई तुम्हारे साथ, तुमने हमें क्या कहते हैं धोखाधड़ी कर दी हमारे साथ, ठीक है ना, तो कितना रुपए, 50,000 रुपए वापस, एक तरीके से उधारी बढ़ जाएगी 28 अप्रैल की, ठीक है ना, चेक बाउंस हो गया एक तरीके से, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लें यही एंट्री है कि नहीं, इसमें मुझे डाउट है, ठीक है सही है, चलो आगे चलो। इसके बाद क्या हुआ भैया, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैंक से ब्याज मिला हमें, बैंक से ब्याज मिला, अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, बैंक से 30 अप्रैल को ब्याज मिला है, तो बैंक से जब ब्याज मिलता है आपको तो आपके पास बैंक प्लस हो जाता है,
बैंक से ब्याज मिलता तो बैंक प्लस हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन किस नाम से मिला है, इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ऐसा लिख सकते हो, या बैंक इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, हम भी इंटरेस्ट अकाउंट लिख देते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि कल को कोई और इंटरेस्ट भी आएंगे ना, किसी से भी आ रहे होंगे, वो सारे उसी में लिख देंगे, तो हम भी इंटरेस्ट अकाउंट लिख देते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव भी लिख सकते हैं, नहीं तो बैंक इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग से लेजर बना लो, ठीक है। अब जब बैंक आपको पैसा देता है तो बैंक तो डेबिट हो जाता है, बैंक ने कितने रुपए का पैसा दिया आपको, कितने रुपए का पैसा दिया बैंक ने आपको, 30 अप्रैल को दिया है, ठीक है ना, तो टू इंटरेस्ट लिख दोगे, बैंक इंटरेस्ट, टू बैंक इंटरेस्ट कितना रुपया, 1000 रुपये, और बैंक इंटरेस्ट डेबिट हो गया 1000 रुपये से, और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 30 अप्रैल को ही, किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट के नाम से 1000 रुपये। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, हमने स्टेशनरी खरीदी है कैश में, स्टेशनरी खरीदी कैश में, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी आ गई, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना, स्टेशनरी अकाउंट ही लिखोगे, ठीक है ना, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देना बेटा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो स्टेशनरी फिर से एक नया लेजर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, बहुत सारे लेजर बन गए, इतने सारे देखो पेपर में आपके लेजर नहीं आएंगे, ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन अब आते भी नहीं है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ आप लिख देना ये हमारा स्टेशनरी अकाउंट है, और स्टेशनरी आया है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दो, है ना, बैंक से तो पे नहीं करा ना, कैश में खरीदा है 2500 की, और यहाँ पे डेट है हमारी 30 अप्रैल की है ये भी, और कैश हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है ना, कैश हमारा क्रेडिट हो गया, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट कितने से, 2500 30 अप्रैल। लास्ट एंट्री है, 1500 रुपए के माल में डिफेक्ट था और हमने गर्ग को रिबेट अलाउ करा। मेरी बात ध्यान समझो, जब भी आप किसी को रिबेट अलाउ करोगे, रिटर्न आउटवर्ड, अरे ठीक है, परचेज रिटर्न है ना, अब मेरी बात ध्यान समझना है, जब भी आप कभी किसी बंदे को, ध्यान समझना, रिबेट अलाउ कर रहे हो तो इसकी एंट्री क्या हो सकती है बताओगे, देखो एंट्री ध्यान रखना, बिल्कुल सही, देखो वो बंदे आप माल बेच रहे हो तो आप उससे रिबेट लोगे तो नहीं, रिबेट अलाउ करोगे, तो रिबेट तो अलाउ होगा, तो आप लिखोगे रिबेट अलाउड, अलाउड हमेशा डेबिट ही होता है, इससे रिलेट करना, और उस बंदे को आपने 1500 रुपए, मतलब वो आपके पास आया, बोला भैया आपका घटिया माल है, वापस करो ये, वो अन्य घरे कितने का है कोई नहीं बताओ, था उन्होंने बोला 1500 रुपए घट, मैंने कहा कोई बात नहीं 1500 कम दे देना, आपने उसकी उधारी बढ़ा रखी है, आप उसकी 1500 रुपए से उधारी क्या कर दोगे, कम, तो रिबेट उसको अलाउ कर रहे हो, डेबिट नुकसान कर रहे हो अपना, और उसका जो गर्ग एंड ब्रोस को आपने बढ़ा रखा था उसको कम कर रहे हो, तो रिबेट अलाउड अकाउंट बनाना, रिबेट का लेजर बनेगा अलग से भैया, फिर से रिबेट का लेजर बनेगा, ठीक है ना, रिबेट अलाउड अकाउंट, ठीक है ना, और रिबेट अलाउड डेबिट हो रहा है किस नाम से, गर्ग एंड ब्रोस के नाम से, 30 अप्रैल की ही है ये एंट्री, कितने रुपए, 1500 रुपए का, और गर्ग भैया जो है ना हमारे, उनको 1500 रुपए से उनकी जो उधारी बढ़ा रखी है उसको अब कम कर दो 30 अप्रैल को ही, बाय रिबेट अलाउड के नाम से 1500, और यहाँ हमारी ये सारी लेजर जो है खत्म हो गई है, अब हमें कुछ नहीं करना, इन सभी बैलेंसेस को क्लोज करना है। क्या करेंगे जब भी कैश अकाउंट खत्म, हम सोचे कि कैश अकाउंट में ज्यादा आएगा, पर कैश अकाउंट के मतलब बैंक अकाउंट में ज्यादा आ गया ट्रांजैक्शन, कोई बात नहीं, हम इस अकाउंट को खत्म करेंगे यहाँ पे, और हम देख रहे हैं अगर कैश अकाउंट में डायरेक्ट देख लूँ तो, क्योंकि कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा, मैं डायरेक्ट अगर आंसर से देखूँ तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट साइड सबसे ज्यादा आ रहा है ये साइड पे, और इसका बैलेंस आ रहा है 4,25,000, 4,25,000, और डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो हम यही को, इसी बैलेंस को कैरी करते हैं क्रेडिट साइड में, और 4,25,000 में से ये सारा बैलेंस माइनस करते हैं, तो 4,25,000 में से जब ये सारा माइनस करोगे तो बैलेंस बच जाएगा 60,000, और आप इस तरफ लिखोगे ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो आप इसे लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, और कब लिखोगे, 30 अप्रैल को, ध्यान रखना मंथली लेजर है ये, और फिर इसको 1 मई को जब आप शिफ्ट करोगे यहाँ तो लिखोगे टू बैलेंस बीडी, ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा अगले महीने का जो कि 60,000 कैरी करेगा। इसके बाद अगर आप मशीन अकाउंट बनाओ तो मैं यहीं से देख सकता हूँ 10 लाख और 25,000, टोटल 10,25,000 रुपए का बैलेंस बना है, 10,25,000 है ना, और यहाँ भी मैं देखूँ तो 10,25,000 मेरा बैलेंस बना है, और इसी बैलेंस को मैं यहीं पे लिख दूंगा क्योंकि क्रेडिट साइड कुछ हुआ ही नहीं,
और ये मेरा 30 अप्रैल को बैलेंस क्लोज हो रहा है बाय बैलेंस सीडी के नाम से, और अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नाम से 10,25,000 रुपये मेरी अमाउंट हो जाएगी, और 1 मई को डेट होगी। फिर फर्नीचर देखूं तो 2,50,000 में कुछ हुआ ही नहीं भैया। जब 2,50,000 में कुछ हुआ नहीं तो इसका ही बैलेंस ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। 2,50,000 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख बाय बैलेंस सीडी, और 30 अप्रैल की वो एंट्री होगी, और 1 मई को टू बैलेंस बीडी आ जाएगा 2.5 लाख। कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो कैपिटल अकाउंट में भी कुछ नहीं हुआ, 15 लाख आया इधर भी और 15 लाख इधर भी आया, और यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा इस नाम से आता है, और अगले महीने ये 30 अप्रैल की अगले महीने 1 मई को ये एंट्री हो जाएगी बाय बैलेंस बीडी 15 लाख रुपए। इसके बाद हम परचेज कर रहे हैं 2,37,500 के, हमारे टोटल परचेज रही है 2,37,500 की, ठीक है ना। मैं पॉइंट में लिख रहा था 2.375 लाख 2.375 लाख है ना, इस तरीके से। तो 2,37,500 रुपये बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा 30 अप्रैल को, और अगले महीने 1 मई को कैरी फॉरवर्ड होगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, कितना 2,37,500। अगर मैं बात करूं नरेश अकाउंट की, तो नरेश अकाउंट को मैं ध्यान से देखूं 55,000 रुपये डेबिट है, 1 लाख रुपये क्रेडिट है, तो 1 लाख रुपये यहाँ आ जाएगा मेरा, ठीक है। 1 लाख रुपये मेरा यहाँ आ जाएगा, और 1 लाख में से 55 हटा दूंगा तो कितना बचेगा, 45,000 बचेगा टू बैलेंस सीडी। यानी कि इस बंदे को भी मुझे 45,000 रुपये चुकाने हैं 30 अप्रैल को, और अगले महीने 1 मई को ये यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से 45,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट मेरा सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट में देखूँ 1,75,000 और 75 टोटल कितना हो गया, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख किस नाम से, टू बैलेंस सीडी नाम से 30 अप्रैल आ जाएगा, और 1 मई अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से 2.5 लाख। इसके बाद में बैंक अकाउंट है तो थोड़ा बड़ा है, इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी है, तो मैं डेबिट साइड ज़्यादा आएगी। देखो मोस्टली चांसेस यही होते हैं, पर कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। इस तरफ का टोटल बैलेंस 2,51,000 2.51 लाख आ रहा है, 2.51 लाख आ रहा है, ठीक है 2.51 लाख, और 2,51,000 से पूरा घटाओगे तो टोटल बच रहा है 1,01,000 1.01 लाख। इसको मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी 30 अप्रैल की एंट्री होगी, और 1 मई को टू बैलेंस बीडी अगले महीने कैरी हो जाएगा, कितना 1.01 लाख, ठीक है। जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए एडजस्ट कर लो। गर्ग एंड ब्रोस कंपनी थी, डेटर था हमारा, इससे में पैसा लेना था। टोटल उधारी 75 की थी, 5 दिए 50 वापस चले गए, तो टोटल एंट्री तो भैया 1,75,000 की लिखोगे, 1,25,000 की। 1,25,000 में से आप इसको 61,500 माइनस कर दो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 73,500 रुपये बच जाएंगे। एक्चुअल में खुद सोचो, 50 से 50 गया, 75 में से सिर्फ 1,1500 तो कम हुए, तो अब इस बंदे से 73,500 रुपये लेने हैं अभी भी, ठीक है ना। किस नाम से, बाय बैलेंस सीडी के नाम से 30 अप्रैल और 1 मई को टू बैलेंस बीडी 73,500। इसके बाद परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं है, 50,000 ऐसा 50,000 ऐसा 5,000 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से, और ये हमारी 30 अप्रैल की है। अगले महीने 30 अप्रैल 1 मई बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा 5,000 रुपये, और कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स भी सेम ऐसी है, 25,000 रुपये की ड्राइंग्स है, 25,000 रुपये बाय बैलेंस सीडी 30 अप्रैल 1 मई को शिफ्ट हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 25,000 रुपये। इसके बाद सैलरी अकाउंट में भी कुछ नहीं है, सेम इधर 25,000 सेम इधर 25,000 सेम इधर 25,000 बाय बैलेंस सीडी लिख लेना, ठीक है ना, बाय बैलेंस सीडी, और एंट्री हमारी 30 अप्रैल की 1 मई को टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 25,000 रुपये से। इंटरेस्ट आ गया था 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये टू बैलेंस सीडी 30 अप्रैल और 1 मई को बाय बैलेंस बीडी 1,000 रुपये। ये हमारा क्या था, स्टेशनरी थी 2,500 रुपये की, 2,500 रुपये 2,500 रुपये 2,500 रुपये बाय बैलेंस सीडी 30 अप्रैल 1 मई
टू बैलेंस BD 2500 रुपये। रिबेट अलाउ करा है 1500 रुपये का, 1500 1500 1500 बाय बैलेंस CD 30 अप्रैल, 1 मई को शिफ्ट हो जाएगा टू बैलेंस BD 1500। और ये हमारी पूरी लेजर जो इतनी बड़ी थी, जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स थे, खत्म हुआ। यहाँ हमारा लेजर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं जर्नल और लेजर दोनों में जो भी थोड़ी बहुत थ्योरी है उनकी PPT एक साथ बनाऊंगा कभी, और इस चैप्टर को डिस्कस कर दूंगा, प्रॉपर थ्योरेटिकल भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ट्रायल बैलेंस। इसी अकाउंट का ट्रायल बैलेंस बता दूंगा आपको कैसे बनाना, और चेक करेंगे क्या सारा ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस समराइजिंग होता है। क्लासिफिकेशन आप समझ चुके हो, रिकॉर्डिंग आप समझ चुके हो, अब समझेंगे समराइज करना, ट्रायल बैलेंस बनाना।